उत्तर प्रदेश के एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी एसडीएम की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए चर्चा में आ गए हैं। उनके पति आलोक मौर्य जो हैं उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक डायरी मीडिया वालों को सौंपा है जिनमें उनकी काली करतूतों और भ्रष्टाचार के बारे में उस डायरी में उल्लेख है। और उन्होंने बताया कि एक जो गाजियाबाद के होमगार्ड के कमांडेंट है उससे वो अवैध संबंध में है और इससे तलाक लेना चाहती हैं। ये आरोप लगाया है। पहले उस आरोप को सुनिए आप लोग, इसके बाद में इस जो घटना है इसकी कहानी में पूरी डिटेल से आपको समझाता हूं। देखिए क्या कुछ वो आरोप लगाई है अपनी पत्नी पर। पूरा मामला सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद। तो ये रहा पति का आरोप। दरअसल आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी है जो पंचायती राज विभाग में है। ये भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। उनकी पत्नी ज्योति मौर्य भी उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली है। इन दोनों की मुलाकात 2009 में होती है और 2009 में जो आलोक मौर्य है उनकी जॉब होती है पंचायती राज विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में, मतलब एक सफाई कर्मचारी के रूप में उनकी ग्रुप डी में जॉब होती है। इसके बाद से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी जो है 2010 में होती है। इसके बाद से दोनों के जीवन में सही सही खुशहाली से चल रही थी और ज्योति मौर्य पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके लिए उनकी पति जो है बड़े कोचिंग में इनका दाखिला करवाते हैं और ये जो पीसीएस के लिए पढ़ाई करवाते हैं। और इसका सिलेक्शन 2015 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हो भी जाता है और ये 16वां स्थान प्राप्त भी करती है, जिसके लिए इसे एसडीएम बनाया जाता है। और इसकी पोस्टिंग जो पहली बार कर दी जाती है बरेली के प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी के रूप में। बता दें दोस्तों कि इसके घर दुगुना खुशी 2015 को ही आई थी, इसलिए कि जब ये एसडीएम बनी थी उसके साथ साथ इसके घर में जुड़वा बच्ची भी जन्म ली थी। बता दें 2 बच्चियां का जन्म इसके घर में हुआ था और डबल खुशी इसके घर में आई थी और इन लोगों की लाइफ खुशहाली खुशहाली चल रही थी। इन दोनों के लाइफ में चेंजेस 2020 में आया। 2020 में आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य के फेसबुक से पता चला कि एक गाजियाबाद के जो कमांडेंट है, होमगार्ड कमांडेंट, उससे ये कुछ बातें कर रही है। इसके बाद मोबाइल से कई बार बातें कर रही थी। तो आलोक मौर्य ने अधिकारी समझ करके इसे आम बात रह करके छोड़ दिए और ये चीज चलता रहा। जब एक दिन फेसबुक में लॉगिन करना भूल गई थी तो उसी दिन वो चैट देखा जिसमें अश्लीलता भरी बातें हुई थी। इसके बाद से आलोक मौर्य लगातार 2021 से इन दोनों की पीछा कर रहे थे और अंदर की बातें जानना चाह रहे थे और जान भी लिया। 22 दिसंबर 2022 को एक लखनऊ के एक होटल में इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ाया और इन दोनों ने लखनऊ के एक होटल में ठहरा हुआ था, कई दिन तक रुके थे। आलोक मौर्य इन दोनों को पकड़ा।
जब आलोक मौर्य इन दोनों को वहां पकड़ा तो इसको कई सारे धमकियां देने लगे कि आप इसे छोड़ दो और आप अपना रास्ता अलग कर लो, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, आगे जाके शादी करेंगे और जल्दी इससे तलाक ले लो, नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगी। ये चीजें आलोक मौर्य के साथ हुई। जब आलोक मौर्य इतना उसे प्रताड़ित हुआ तब आलोक मौर्य ने इसे उजागर करने की सोची। उन्होंने कई सारे दरवाजे खोलने की कोशिश की, कई सारे जो अधिकारी हैं उसके पास गए, यहाँ ही नहीं यूपी के डीजीपी तक वो गए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और ना ही वो कहीं इस पर कोई अच्छा कदम उठा पा रहे थे। तो इन्होंने सहारा लिया मीडिया का, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया वालों को इन्होंने पहले तो एक डायरी सौंपी। डायरी में उल्लेखित है इसका जो पूरा जो भ्रष्टाचार किया हुआ है वो एसडीएम साहिबा, उसकी पूरा भ्रष्टाचार का ये काला चिट्ठा है। उस डायरी में लगभग अगर आंका जाए तो 6 लाख महीने की वसूली जो है छोटे छोटे अधिकारियों से की जाती है। ये भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है आलोक मौर्य अपनी पत्नी के ऊपर लगाए है। दूसरा आरोप है कि वो किसी गैर मर्द से संबंध रखते हैं, गांव में तलाक लेने की जो दबाव दिया जा रहा है, ये जो कोशिश है उसके तरफ से की गई और मीडिया वालों को वो डायरी सौंपा। इसके बाद से उन्होंने बताया कि हमने कई सारे पुलिस अधिकारियों के जो आवास गए, वहां से भी उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, इसके लिए जो है न्याय की मांग की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर के उन्होंने होमगार्ड डीजी से शिकायत की, होमगार्ड मुख्यालय जाकर के, तो वहां से उसे भरोसा मिला कि जरूर इस मामले को हम देखेंगे कि गाजियाबाद के होमगार्ड असिस्टेंट जो होमगार्ड कमांडेंट है वो ऐसे हरकत कर रहे हैं, तो हम लोग जरूर इस मामले को देखेंगे। लेकिन तब तक ये जो कहानी है ये पूरा उजागर हो गया था, क्योंकि मीडिया के हाथ ये खबर लग गया था और इस खबर को तूल देने वाले मीडिया के ही लोग हैं जो इस खबर को तूल दिए। जब इस पर आरोप लगा तो एसडीएम साहिबा का कहना है कि जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय आलोक मौर्य उसे बताए थे कि पंचायती राज विभाग में एक अधिकारी है और वो जॉब कर रहे हैं अच्छे से और वो हैं। और दूसरा आरोप ये भी लगाया कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, 2 आरोप है। लेकिन आलोक मौर्य का कहना है कि हमने जो भी बताया था सही बताया है और उसे हमने खुद ही पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया है और जो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। बता दें दोस्तों कि धूमनगंज थाने में ज्योति मौर्य ने 376 के तहत अपने ही पति पर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। एक तरफ तो आलोक मौर्य एफआईआर दर्ज कराए ही हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी एफआईआर दर्ज करा दी है कि हमें दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। तो ये है मामला ज्योति मौर्य एसडीएम के मामले में। लेकिन इस पर विभागीय क्या कार्रवाई होती है, अभी तक क्या इसमें निष्कर्ष निकला है, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कहानी आम लोगों को सुनना बहुत जरूरी था और लोगों के बीच में कंफ्यूजन भरी थी इस बात को लेकर के। आलोक मौर्य के इस घटना से आप समझ सकते हैं कि लोगों में कैसी समाज के कुरीतियों को जो फैला रहे हैं उन पर क्या संदेश मिलता है, आप खुद ही जान सकते हैं इसको लेकर के। लेकिन ये जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एसडीएम की कहानी जो है ये आम हो गई है। इस पर क्या कुछ बड़ा फैसला आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक पत्नी को किसी के साथ शादी में रहते हुए ही आप गैर मर्द से संबंध बना रहे हैं, गैर मर्द से रिलेशनशिप में हैं, तो कहां तक ये जायज है आप खुद ही समझ सकते हैं। क्या आप इस एसडीएम को समाज की चेहरा मानेंगे? आप हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू सो मच।